तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूँ मैं फिर से एक न्यू ब्रांड वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लिन हाओ रेन के यहाँ पर पीछा करते करते यूवू भी आ जाता है। यूवू को आने के बाद वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, जिससे पता लगता है यूवू को मेरे भाई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वैम्पायर गॉड लिन हाओ रेन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बैटल चल रही होती है। बैटल में यहाँ पर जो विक्ट्री होती है वो किसी की नहीं बल्कि लिन हाओ रेन की होती है। लिन हाओ रेन भी उसको खत्म करने के बाद नीचे आ जाता है। वो कह रहा होता है वाकई में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट थी। उसी को देख के यहाँ पर जो ली होती है काफी ज्यादा हैरान होती है। ली कह रही होती है मास्टर आपका थैंक यू, अगर आप नहीं आते तो शायद से मैं अभी जिंदा नहीं बचती। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर निको होती है, वो चले जाती है जप्पी डालने के लिए। वो सीधा जाके अपने मास्टर को हक कर देती है क्योंकि मास्टर ने काफी बड़ा काम किया हुआ होता है। उससे काफी ज्यादा खुश होती है निको। लिन हाओ रेन कह रहा तो जबकि तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं है तो इससे बढ़ के और मेरे लिए कुछ बात नहीं हो सकती। और हाँ, इससे मुझे याद आया अभी के लिए यहाँ पर लेजेंडरी बंदे को मैंने मारा है, तो हो सकता है यहाँ पर तुम अगर जाओगी ली तो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी। ऐसा यहाँ पर तुम करो ना, तुम मेरे से यहाँ पर विलेज में चलो, मेरे विलेज में। जिसकी बात सुन के यहाँ पर निको कह रही थी हाँ सिस्टर, आपको शायद से हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो ली आगे से उनकी बात सुन के कहती है मैं आना चाहती हूँ लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर राइट जब मैं यहाँ पर आपके साथ आ सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर आना है तो सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर लेजेंडरी रैंक वाला इन्वॉल्वर को आपने मार दिया है। उसके मरने के बाद सारे यहाँ पर जो जे सिटी के जितने भी बंदे हायरअप्स वगैरह उनको पता लग जाएगा, पूरा का पूरा जे सिटी हिल जाएगा ये बात सुनने के बाद। और अगर मैं यहाँ पर पीछे रहूंगी तो आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें मैं निकाल के लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हायरअप्स को एक दफा पता लग गया आपके बारे में, वो सारे के सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और अभी के लिए यहाँ पर जो एलाइट सेंटर है वही आपका जो एनिमीज है। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे यहाँ पर जो होंगचेंग ग्रुप है ऑपरेशन वगैरह जिसमें मैं काम करती हूँ वो भी आपका एनिमीज बन जाए। तो मैं पीछे ही रहना चाहती हूँ, सारी चीजें यहाँ पर हैंडल करने की ट्राई करूंगी। मेरी वजह से यहाँ पर सारे बड़े बड़े एनिमीज आपके पीछे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं आपको कोई कभी भी नुकसान नहीं देना चाहती। ये बात सुन के यहाँ पर लिन हाओ रेन भी सोच रहा होता हाँ इसने बात तो यहाँ पर ठीक ली, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी यही अगर तुमने माइंड बना लिया तो मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। अगर तुम वहां जाने के बाद काफी बड़े डेंजर में पड़ जाती हो तो तुम्हें वापसी मेरे पास आना पड़ेगा, जब भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट वगैरह कर पाऊंगा। अब आते हैं यहाँ पर बी सिटी के अंदर। जे सिटी अलग होता है, बे सिटी अलग होता है, बी सिटी सॉरी अलग होता है। उसी के यहाँ पर प्राइवेट घर के अंदर दिखाते हैं। वहाँ पर कोई ओल्ड मैन होता है जिसको काफी सारा खांसी वगैरह आ रही होती है, उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड निकल रहा होता है। वो भी यहाँ पर कह रहा होता है ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेंट्रियम इस यहाँ पर होम का घर के बारे में बता रहा है, इसी में अगर मैं रहा तो मैं काफी ज्यादा यूजलेस बन जाऊंगा, मेरी बॉडी तो पूरी की पूरी यूजलेस हो जाएगी। मुझे यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जल्दी जल्दी यहाँ पर काम करना होगा और अच्छी फीलिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ी ही गड़बड़ होने वाली है। तो मुझे कैसे भी करके एलाइट सेंटर में जाना होगा। ये होता है एलाइट सेंटर का प्रेसिडेंट, लेजेंड हाई ग्रेड इन्वॉल्वर, यू टियानजियांग इसका नाम होता है। तो जैसे ही यहाँ पर पता लगता है जे सिटी को कि यहाँ पर जो लेजेंडरी वू था उसकी यहाँ पर डेड हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वर था एलाइट सेंटर का। इसके बाप को जैसे ही पता लगता है यहाँ पर यू टियानजियांग को, ये आ जाता है यहाँ पर जे सिटी में बदला लेने के लिए। ये पूरे यहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्ग एलाइट सेंटर होते हैं उनको बुला लेता है मीटिंग के लिए। इसी मीटिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यही कह रही होती है अभी जो एलाइट सेंटर है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। मैंने यहाँ पर सुना है उनका जो लेजेंडरी यहाँ पर यू था उसकी डेड हो चुकी है, काफी ज्यादा गंदे तरीके से उसको मारा गया। इस लड़की का नाम पर ये फाई होता है और ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इवॉल्वर होती है। और जिस यहाँ पर एसोसिएशन से ये बिलोंग करती है वो जे सिटी का होता है। जे सिटी की यहाँ पर जो ब्रांच है सुप्रीम रैंक की इन्वॉल्वर ब्रांच, उसी में से यहाँ पर ये आती है। जाओ यीफाई इसका नाम होता है। तो ये कह रही होती है सारा का सारा शक जो है ना मुझे यहाँ पर वही एबनॉर्मल मैजिक पावर है जो कि एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले उसी के ऊपर जा रहा है। शायद से उसी से यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी डेड का कनेक्शन हो सकता है। हमारा यहाँ पर जो जे सिटी का एक बेहतरीन पिलर वो यहाँ पर मारा जा चुका है। हम लोग इसको कैसे भी यहाँ पर करके जो डील करना चाहते हैं, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इसकी बात सुन के यहाँ पर यू टियान भी कह रहा था हाँ यहाँ पर मेरा बच्चा मरा, मैं ऐसे कैसे यहाँ पर उनको जाने दे सकता हूँ। कैसे भी करके उस बीस्ट को मुझे ढूंढना होगा, चाहे मुझे यहाँ पर जे सिटी को इधर से उधर करना क्यों ना पड़ जाए, मुझे चाहिए बदला। तो सामने एक और हाई लेवल का बंदा बैठा होता, वो कह रहा था हाँ तुम्हारे यहाँ पर जो बच्चा उसका बदला तो हम लोग लेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या पता है इसकी प्राइस कितनी बड़ी यहाँ पर चुकानी पड़ेगी। अगर हाई लेवल के इन्वॉल्वर वो काफी ज्यादा प्रीशियस होते वहां जाने के बाद मारे गए, सर्वाइव नहीं कर पाए, तो यहाँ पर तुम्हारा बाप उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बंदे वहां जाने के बाद डेड हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी ही मुश्किल से रिसोर्सेज खर्च करके हम लोग उनको हाई लेवल का यहाँ पर इन्वॉल्वर बनाते हैं। इस बंदे का नाम बाई लिलियान होता है और सिनलैंड ग्रुप का यहाँ पर लेजेंड होता है मिड ग्रेड का इन्वॉल्वर। तो एक और बंदा होता है उसकी बातों को बीच में टोकते हुए कहता आप ऐसे कैसे यहाँ पर कह सकते हैं और ब्रदर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना
चाहिए। आपने वो कहावत नहीं सुनी, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसकी बात सुन के यहाँ पर ये लियान भी कह रहा होता है, अच्छा ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अबे साले, एक तो यहाँ पर तूने मुझे ओवर ब्रोडर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और तू यहाँ पर अच्छा खासा हाई लेवल का बंदा है और तुम लोग यहाँ पर अच्छा खासा फल फूल रहे हो। ये तो हमसे पूछो, हम लोग काफी मुश्किल से यहाँ पर हाई लेवल के बंदे निकालते हैं। अब जिसकी बात सुन के ये भी यहाँ पर कह रहा था, नहीं तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए, हाई लेवल पे पोजीशन पे तुम बंदे बैठे हुए हो, तो हमारा यहाँ पर जो फर्ज बनता है हम लोग अपनी जे सिटी को प्रोटेक्ट करें। अगर ऐसा यहाँ पर हाई लेवल का इवल निकल चुका है तो हमें अपने बंदों को बचाना होगा, वरना तो ऐसे कर करके यहाँ पर और भी जरा हाई लेवल के इन्वॉल्वर मरते रहेंगे उसके हाथों से। और ये बंदे का नाम यहाँ पर लियू जिंगी होता है, जो कि जस्टिस गिल्ड का यहाँ पर बंदा होता है, लेजेंडरी मिड ग्रेड का ये बंदा होता है। तो साथ बैठी हुई एक और यहाँ पर होती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होती है। ये भी कह रही थी, हाँ आपने यहाँ पर जो बिल्कुल सही कहा, आपके जो यहाँ पर एम्बिशन थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा, वरना मामला बिगड़ भी सकता है। और ये और कहीं नहीं बल्कि अपनी ली की यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है, होंगचिंग ऑपरेशन, उसी की यहाँ पर हाई लेवल की मेंबर होती है, लेजेंडरी हाई ग्रेड की इन्वॉल्वर होती है, ली होंगपिंग इसका यहाँ पर नाम होता है। जब ये सारी बातें कर रही होती है, आगे से ये भी कह देती है, वैसे भी यहाँ पर यूवू जिस जगह पे यहाँ पर उसकी डेथ वगैरह आई थी, मैं वहां पर गई थी, एक भी यहाँ पर ड्रॉप नहीं मिला मुझे ब्लड वगैरह का, ना ही उस बीस्ट का मुझे ड्रॉप वगैरह मिला था ब्लड वगैरह, जिससे मैं पता लगा पाऊँ। और आगे से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जाओ यीफाई है, उन्होंने जैसे कि कहा यहाँ पर वो मारा गया था, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा ट्रेसेस वगैरह नहीं दिखा। यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना यहाँ पर इंजरीज दिए ऐसे कैसे मर सकता है यूवू? वो तो काफी ज्यादा हाई लेवल का बंदा है, और यूवू को मारने वाला बीस्ट होगा, उसने एक ही अटैक में शायद से उसको मारा होगा, जब भी तो यहाँ पर यूवू को मौका नहीं मिला होगा फाइट वगैरह बैक करने का। वो यहाँ पर एटलीस्ट 9 या 8 रैंक का तो होगा ही होगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो बंदे मर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि एलाइट सेंटर के बंदे मर रहे हैं। ऐसा क्यों, आप ही को क्यों टारगेट बना रहा है वो यहाँ पर बीस्ट? ये बात सुन के यूटियान कह रहा होता है, ओल्ड यहाँ पर तुम क्या कहना चाह रहे हो ओल्ड वुमेन? ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ पर तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया होगा? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था तुम्हारी वहाँ पर जो लिटिल वो मेंबर थी जिसका नाम पर ली है, वो भी उसी जगह पे जहाँ पर ये जो है काम वगैरह हो रहा था। और मुझे ऐसा भी लग रहा है मेरे बेटे को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है, और वो जो बीस्ट है उसका भी कोई कनेक्शन तुम्हारे जो है यहाँ पर होंगचिंग कोऑपरेशन के साथ जुड़ा हो सकता है, कहीं तुम लोगों ने तो नहीं किया? अब ये बात सुन के वो जो मेन बंदी बैठी हुई होती है हाई लेवल की रैंकिंग की, वो कहती है बस करो यार, तुम दोनों आर्ग्यू करना आप बंद कर दो, मैं सारी सिचुएशन को समझ गई हूँ, अब मुझे यहाँ पर करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो सुपीरियर जो कि हाई लेवल के बंदे उनको यहाँ पर भेजने वाली हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर सुप्रीम लेवल के बंदों को भेजना है उसके लिए मुझे पूरी की पूरी रिपोर्ट को हेडक्वार्टर में भेजना पड़ेगा। जैसे ही हेडक्वार्टर में यहाँ पर रिपोर्ट को भेजूंगी, वहां से सुप्रीम लेवल के यहाँ पर इन्वॉल्वर्स आ जाएंगे। ये बात सुन के यहाँ पर जो यूटियान होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कहता है क्या यहाँ पर सुप्रीम लेवल के? अरे नहीं, वो तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं और काफी ज्यादा बिजी में होते हैं। अगर आप यहाँ पर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट को भेजोगी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट यहाँ पर महीना तो आप तो 30 या 40 दिन तो लग ही जाएंगे। इतना टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता, मुझे चाहिए बदला, वो भी यहाँ पर मुझे अभी के अभी बदला चाहिए। मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा उस बंदे को जल्दी से जल्दी। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोगों की अगर स्ट्रेंथ एक साथ मिल जाती है तो हम लोग हाई लेवल के बंदे बन जाएंगे। आप यहाँ पर क्या कहना चाह रही है, एक दफा तो ट्राई कर ही लेना चाहिए हम लोगों को। जब ये बातें कर रहा होता है ना, बीच में यहाँ पर रोक देती है, बीच में यहाँ पर जाओ रोकते हुए कहती है जरा रुकिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट यू आप तो काफी जरा हद पार कर रहे हैं। मैंने कहा ना घर जाइए, घर जाके यहाँ पर रेस्ट कीजिए, ये सारा कुछ यहाँ पर हेडक्वार्टर में मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो अब बातें यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ हमारा मेगड़ा पैनल वगैरह को देख रहा होता है, लिन हाओरेन जैसे वो पैनल देखता है ना, एक तो यहाँ पर अपनी लू होती है, लू की जो फेवरेबिलिटी होती है वो होती है यहाँ पर 50%, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो वही ड्रैगन गर्ल जिसको यहाँ पर लास्ट एरिना में यहाँ पर डिफीट किया था हमारे मेगड़े ने, वो यहाँ पर मारी नहीं जाती बल्कि वो उस फॉलोवर बन जाती है। जिसको वो उस वक्त मारेगा ना उस बैटल के अंदर, वो उसकी फॉलोवर होगी, उसको समन कर सकता है यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम पे। उसकी यहाँ पर लॉयल्टी यहाँ पर होती है, फेवरेबिलिटी 10% होती है। वो कह रहा होता है मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मेरे को जे सिटी की पूरी जे सिटी मुझे ढूंढ रही है मारने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे जितने भी अपने फॉलोवर्स है उनकी जो मैक्स फेवरेबिलिटी को यहाँ पर ऑब्टेन करना होगा। जैसे ही मैं मैक्स फेवरेबिलिटी को यहाँ पर ऑब्टेन करूंगा, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर मिस्टीरियस और रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सक्लूसिव होंगे। इससे मुझे याद आया यहाँ पर जो मेरी लू है उसकी यहाँ पर 50% एबिलिटी बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा अगर मैं 100% करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको बुलाना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बात होने वाली, लेकिन स्किन यहाँ पर लिटरली इसकी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, हल्का सा टच करो तो उसको कुछ होने लग जाता है। चलो इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो ये समन करता है, वो भी समन होते हुए आ जाती है, मैं आपको किस तरीके से सर्व करूँ यहाँ पर मेरे लॉर्ड। तो वो आसपास देख रही होती
होती है। आसपास देखते हुए कहती आपने मुझे समन क्यों किया जबकि यहाँ पर फाइट हो ही नहीं रही थी, क्या करना चाहते हैं मास्टर आप मुझे बताइए ना। वो कह रहा होता है बस यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जो है चलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। आओ यहाँ पर हम दोनों मिलकर आज की रात को एंजॉय करते हैं और मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ वॉक करने के लिए यहाँ पर बुला रहा हूँ, चलने फिरने के लिए। आओ चलो ना मेरे साथ। हाथ आगे करता है, जैसे हाथ आगे करता है वही ब्लश करते हुए कह रही थी मास्टर आप ये करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ, क्या मैं आपके साथ चलूं? तो हमारा यहाँ पर जो लिन हाओरेन होता है आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते कह रहा तो चलो मेरे साथ, यहाँ पर अभी तो लंबा सफर है, हमें यहाँ पर पैदल जाना पड़ेगा। अब वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है, शर्मा रही होती है। शर्माते हुए उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है 55% यहाँ पर बढ़ जाती है, 5% बढ़ी हुई होती है। मन में सोच रही होती आज तक मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, लेकिन इसके हाथ जो है काफी ज्यादा गर्म है जो कि मुझे हाथ टच होने के बाद काफी ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा है। इसको ऑर्गेजम टाइप भी फील हो रहा होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब फील हो रहा होता है। उसकी फेवरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही होती है, 58 तक बढ़ जाती है। अब अपना लिन हाओरेन भी सोच रहा होता है वाओ सिर्फ हाथ को मैंने यहाँ पर टच किया, हाथ पकड़ने के बाद इसकी एबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, मतलब फेवरेबिलिटी वगैरह, मुझे आगे जाना चाहिए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे होते हैं उसकी फेवरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही होती है, यहाँ पर 58 होती है, 59, यहाँ पर 60 बढ़ जाती है। अब हमको तो पता है यहाँ पर जो लीव है उसकी जो यहाँ पर स्किन है काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उसको कोई हाथ भी लगा दे बल्कि हल्का सा टच भी कर ले उसको यहाँ पर ऑर्गेजम फील आ रहा होता है। तो ये जो फूल पौधे लगे होते हैं इसके यहाँ पर पिछवाड़े पर टच हो रहे थे जिसको यहाँ पर काफी ज्यादा ऑर्गेजम आ रहा होता है। मन में सोच रही थी जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ यहाँ पर जो पौधे वगैरह ये टच हो जा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो उसको बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही होती है अजीब अजीब सी। अगर तुम में से यहाँ पर कोई करता है इसके साथ या तो फिर अपना लिन हाओरेन करता है, मैं एक बार बता दूं इसकी यहाँ पर पूरी की बॉडी यहाँ पर सेंसिटिव है, अगर जहाँ भी टच करोगे ये बहुत ज्यादा चिल्लाएगी। अब इसको यहाँ पर इतना ज्यादा अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है ऑर्गेजम टाइप की, ये पकड़ लेती है अपना नीचे वाला माल पकड़ते हुए कह रही थी यहाँ पर किस तरीके से मेरे यहाँ पर लिन हाओरेन मास्टर मुझे लेकर आए, मुझे समन करना ही नहीं चाहिए था इनको, लेकिन क्यों इन्होंने मुझे यहाँ पर समन किया। अगर बैटल होता तो बात बनती, ला मेरी तो टांगे वगैरह सारी कांप रही, कच्ची भी गीली हो गई मेरी तो। और ये सब यहाँ पर कांड जब हो रहा होता है उसकी फेवरेबिलिटी यहाँ पर 50% से बढ़ के 76% तक हो जाती है। वो आके यहाँ पर लिन हाओरेन से कह रही थी लॉर्ड शायद से हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अजीब यहाँ पर फीलिंग आ रही है, जब तक ऐसी फीलिंग आएगी तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अपनी अदाएं दिखा रही होती है, अदाएं दिखाते हुए यहाँ पर हमारे मेगड़े को बोलती है जल्दी से यहाँ से चलिए, अब मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जाएगा। उसको देख के इसका भी खड़ा हो जाता है, वो कह रहा था अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, अगर मैंने उसको समनिंग कर दी दोबारा से, मतलब जाने के बाद दोबारा समन किया तो हो सकता है ये दोबारा कभी भी ना आए। भाई क्या क्यों आएगी, उसने मैंने जो है इस तरीके से इसको ट्रीट वगैरह कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे सब कुछ यहाँ पर सही करना पड़ेगा। उसको उठा लेता, उठा के लेके जा रहा होता, तुम टेंशन लो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें इस तरह की फीलिंग यहाँ पर और नहीं आएगी। तो उसको लेके जा रहा होता है लेकिन और भी ज्यादा आ रही होती है उसको, तो क्योंकि हमारा मेकर इतना हरामी होता है उसने यहाँ पर उसको उठा लिया होता है, और भी ज्यादा टच हो रही होती है। अब तो वो सीधा हमारे मेकर के साथ टच हो रही होती है। अब धीरे धीरे करके उसकी फेवरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है 70%, 78%, और धीरे धीरे करके उसकी जो बॉडी की लिमिट होती है वो भी अब उससे यहाँ पर रहा नहीं जाता, ना ही उससे बर्दाश्त हो रही होती है। 95% तक उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। वो कह रही थी मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से अभी के अभी जाना होगा, जिसकी बात सुन के वो भी डर जाता है। वो कहता चीट यार मुझे यहाँ पर इसकी 100% फेवरेबिलिटी करनी है, इसके लिए मुझे वो सब करना ही पड़ेगा। उसको उठा के यहाँ पर नीचे पटकता है। वो जैसे यहाँ पर नीचे पटकता है ना वो भी शर्माते हुए कहती है मालूड आप यहाँ पर मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। मना करते हुए कह रही थी अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पर ज्यादा देर और टिकूंगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मेरे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी बॉडी के अंदर, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब वो कह रहा होता मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात तुमसे करनी, जब भी मैंने यहाँ पर तुम्हें जो है यहाँ पर समन किया था, जरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो कहती क्या आखिर वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ मुझसे करना चाह रहे हैं, कहीं ये मेरे साथ वो सब तो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात से और कोई यहाँ पर कोई मतलब इंपॉर्टेंट बात हो ही नहीं सकती। मुझे यहाँ पर बुलाया वो सब चीजें करने के लिए, अगर यहाँ पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती, वो मेरे लॉर्ड है और मैं उसे यहाँ पर सर्व करती हूँ, तो वो यहाँ पर जो भी बोलेंगे ऑर्डर वगैरह देंगे मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ करने के लिए, रिफ्यूज तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पूरी की पूरी बॉडी उसकी कांप रही होती है, जैसे वो हमारा मेगर उसको हाथ लगाता वो भी जरा कांपना स्टार्ट कर देती है, शर्मा रही होती है, शर्माते हुए कहती लो ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला मेरे साथ। अब उसे इतना कांपते हुए देख के अपना यहाँ पर लिन हाओरेन कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है वो सब करने के लिए, तुम मेरी यहाँ पर फर्स्ट कंपेनियन है वो बैटल अरीना की, ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता हूँ, जरा रिलैक्स हो जाओ। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इसीलिए समन किया था ताकि तुम मेरे साथ रात भर यहाँ पर चल पाओ, बस इसीलिए मैंने समन किया था। तो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है, मन में सोच रही तेरे बाप रे मैंने क्या सोचा था और क्या निकले। हमारा यहाँ पर लिन हाओरेन वहाँ बैठते हुए कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। हाँ मुझे पता था लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पे लेकर आ गया ये सोचते हुए ये जानते हुए भी कि तुम्हारी जो स्किन है काफी ज्यादा सेंसिटिव होने वाली है, लेकिन मेरी यहाँ पर जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट है। मैं काफी डिफिकल्ट जिंदगी को गुजारा करता था और ऐसी टफ जिंदगी में जब जब मेरे यहाँ पर इमोशन मेरे बाहर आते थे तब भी मैं अपने दिमाग को यहाँ पर ठंडा करने के लिए, अपने इमोशन को यहाँ पर कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पर आया करता। इस लेक के पास आता, अच्छे तरीके से अपने माइंड को यहाँ पर पीस में लेकर आता, अपनी सारी चीजें को याद करता मैं, ताकि मुझे यहाँ पर रिलैक्स फील हो। मैं इसमें यहाँ पर रिलैक्स फील करने के लिए आया करता था। अपनी यहाँ पर सारी बातों को बता रहा था कैसे मैंने हार्ड वर्क किया अपनी यहाँ पर, जब मैं नॉर्मल स्टेट में था, जब मैं इंसान था। ये बात सुन के वो भी काफी ज्यादा हैरान होती, इनकी यहाँ पर डिफिकल्ट लाइफ थी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। मुझे कभी लगा ही था डीमन गॉड, जो कि यहाँ पर एम्पायर डीमन गॉड है, उनकी भी यहाँ पर कोई इस तरह की साइड होगी, काफी ज्यादा हार्ड लाइफ होगी। और मैं यहाँ पर जो क्या करूँ, मैं काफी ज्यादा लकी मानूं अपने आप को, क्योंकि ये अपना दिल खोल के अपनी बातें बता रहे, जैसे कि मैं इनकी यहाँ पर वाइफ हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम दोनों एक कपल हो। तो ये बात सुनने के बाद उसको यहाँ पर जो काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है अपनी यहाँ पर ल्यू को, उसकी फेवरेबिलिटी यहाँ पर 100% तक रीच हो जाती है। वो भी बड़े प्यार से हमारे लिन हाओरेन को यहाँ पर देख रही होती, मन में सोच रही होती, लगता है मैं यहाँ पर इनके दिल में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। जबकि यहाँ पर मुझे इन सारी बातों की समझ आ चुकी है, काफी ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, मैं भी इनको काफी ज्यादा पसंद करने लग गई है। तो उसकी यहाँ पर जो 100% फेवरेबिलिटी देख के हमारा मेकर खुद हैरान होता है कि इतनी जल्दी मैंने यहाँ पर जो इसको जो पीक में लेकर आ गया इसकी फेवरेबिलिटी को। ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब बात है, लेकिन हो ना हो मुझे यहाँ पर इससे काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी होने वाले हैं। और सिस्टम जो उसको यहाँ पर रिवॉर्ड देता है ना, वो होता है ब्लड कास्टल। ब्लड कास्टल रिवॉर्ड को देखने के बाद हमारा मेकर और भी ज्यादा हैरान, आखिर ये क्या चीज है, कोई बुरी चीज तो नहीं होनी चाहिए, कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। उसको यहाँ पर मिला होता है ब्लड कास्टल, जो कि बहुत ही बड़ी यहाँ पर एरिया में ये होता है। और डीमन गोल्ड का ये पहले जो है कैंप हुआ करता था, यहीं पे जितने भी सारे उसके फॉलोवर्स थे, जितने भी सारे यहाँ पर जो बंदे वगैरह रहते थे, वो यहीं हुआ करते थे, यहीं रह के यहाँ पर वो कल्टीवेट करते थे। जब भी यहाँ पर इस जगह पे आते हैं तो उनकी यहाँ पर एचपी वगैरह भी इंक्रीज होती है, कुछ इस टाइप का यहाँ पर लग रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस भी होता है। इसे देख लिन हाओरेन तो काफी ज्यादा हैरान होता है ये रिवॉर्ड देखने के बाद। उसको तो मजा आ चुका होता है कि मुझे यहाँ पर एक कैंप मिल गया, मतलब बहुत ही बड़ा बेस मिल गया यहाँ पर अपने बंदों को रखने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए। आगे जाके मैं इसका अच्छे तरीके से यहाँ पर जो फायदा उठा सकता हूँ, ताकि मेरी कल्टीवेशन पीक लेवल पर चले जाए। बहुत ही ज्यादा इसको मजा आ रहा होता है यहाँ पर ये कास्टल लेके। तो उसी वक्त यहाँ पर जो अपनी होती है ल्यू, उसकी चेस्ट में से कुछ निकल रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है चीज को देख के। वो कह रही होती है लॉर्ड शायद से आपको यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो अरमानों के अंदर से निकला एक नेकलेस यहाँ पर अपेयर हो रहा होता है धीरे धीरे करके। अब अपना मेगड़ा भी काफी ज्यादा हैरान होता है, ये नेकलेस जैसे यहाँ पर निकलता है। और इसकी एबिलिटी के बारे में पहले बता दिया जाता है, या अटैक करोगे अगर इसकी पावर को यहाँ पर कंबाइन करने के बाद अटैक जो वो होगा ना, डैमेज काफी ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। और भी ज्यादा यहाँ पर इसमें मैजिकल पावर वगैरह जो बताई जाती है, काफी चीजें जो कि यहाँ पर आपकी जो डबल कर देगी स्ट्रेंथ वगैरह को, यही सब होता है। और इसी यहाँ पर नेकलेस के निकलने के साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके यहाँ पर थोड़े से और चैप्टर है, मतलब 1 या 2 ही और बचे होंगे, तो वो यहाँ पर कल तक आ जाएंगे या परसों तक आ जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन या तो फिर दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, और लिंक मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम की, जिसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। वहीं पे आप लोगों को यहाँ पर जो है चीजें वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो पिक वगैरह, क्योंकि मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, वहाँ तुम्हें सारा कुछ देखने को मिल जाएगा और अपडेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। वहाँ जाके तुम यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ताकि 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए हमारे टेलीग्राम में। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।